उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, खबर फटाफट। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्ज्वल भारत इसमें सभी का स्वागत है। विशेष बुलेटिन सोमनाथ गुजरात से। सोमनाथ राम मंदिर के सामने रुद्रेश्वर मंदिर के आसपास तोड़फोड़, न्यायालय के आदेश के आधार पर कार्रवाई किया गया। न्यायालय आयुक्त की उपस्थिति में कार्रवाई। सोमनाथ ट्रस्ट का बुलडोजर 40 से अधिक आवासीय भवनों पर तोड़फोड़ किया गया। अधिकांश निवासियों द्वारा स्वेच्छा से परिवार खाली कराना पड़ा। एसपी मनोहर सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में एक डीवाईएसपी, 3 पीआई और 8 पीएसआई, 100 पुलिसकर्मी, एलसीबी, एसओजी सहित कड़ी पुलिस तैनात की गई। सोमनाथ ट्रस्ट और दबाव समूहों के बीच अदालती मामला चल रहा था। अदालत ने सोमनाथ ट्रस्ट के पक्ष ने परिवार खाली करने का आदेश दिया है। सोमनाथ से 40 घरों पर बुलडोजर चला। राम मंदिर के सामने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़। प्रभास पटना सोमनाथ से राम मंदिर के सामने रामेश्वर मंदिर की वर्षों से सेवा कर रहा साधु समुदाय के लगभग 40 मकानों के ध्वस्त कर दिया गया और तथा सभी मकानों का बुलडोज़र चला दिया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट और से 40 परिवार कोर्ट में फंस गए और कोर्ट के आदेश के आधार पर ही तोड़फोड़ की गई है। ये तोड़फोड़ कोर्ट कमीशन की मौजूदगी में की गई है। इस ध्वस्तीकरण के संबंध में सभी को रात में ही अपना सामान हटाने का विकल्प दिया गया था, जिसके बाद आधी रात तक अधिकांश घरों से स्वेच्छा से अधिकांश सामान हटा लिया गया। सोमनाथ ट्रस्ट और दबाव हटाने वाले के बीच लंबे समय से अदालती मामला चल रहा था और अदालत से ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया और यह तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में प्रभास पाटन पीआई पटेल ने बताया कि एसपी मनोहर सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है, जिसमें एक डीवाईएसपी, 3 पीआई और 8 पीएसआई, 100 से अधिक पुलिसकर्मी तथा एलसीबी व एसओजी की टीम शामिल है। इस अवसर पर सोमनाथ ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजय सिंह चावड़ा व सोमनाथ ट्रस्ट की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही। जेबी मशीनों और ट्रैक्टरों के बेड़े के साथ तोड़फोड़ की गई और पीआई पटेल के अनुसार शाम तक तोड़फोड़ का काम पूरा हो जाएगा। केवल मलबा हटाने का काम बाकी रहेगा। इस तोड़फोड़ से पहले 21/3/2025 को साधु समाज ने इस तोड़फोड़ को रुकवा दिया था और कलेक्टर को वैकल्पिक स्थल आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस स्थल की मरम्मत 1935 में प्रेमगीत बुधगिरी ने करवाई थी और तब से मंदिर का कब्जा उनके परिवार के पास है और वे ही मंदिर की पूजा कर रहे हैं। ये 40 परिवार लगभग 200 वर्षों से मंदिर की पूजा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर के बगल में करीब 200 पूर्वजों की समाधि स्थली है। साथ ही 2 प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर परिवारों के पास गाय भी है। इन गायों और बछड़ों का इस्तेमाल मवेशियों के नांदों को भरने के लिए किया जाता है। जब इन गायों को झुंड से अलग किया गया तो बड़ी मुश्किल से उन्हें छोड़ा गया और पालतू कुत्ते भी वहां से नहीं गए। परिवार में भावुक दृश्य देखने को मिला। सोमनाथ के इस प्रकार के दृश्य को देखकर पूरे गांव वाले स्तब्ध रह गए और एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। इस विजुअल्स के द्वारा आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं अपने अपने घरों से अपने घरों के रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले सामान निकाल रहे हैं बाहर और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी
उस आसपास रहने वाले बच्चों की भी देखिए आप कैसी दुर्दशा यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन पूरा बंदोबस्त पुलिस के सामने किया गया है और देखिए अभी भी इसमें आप देख पा रहे हो कि अपने घरों के जो रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले सामान हैं लोग अपने अपने घरों से निकाल कर रख रहे हैं बाहर, और पूरी पुलिस की टीम वहाँ पे तैनात थी ताकि कोई भी अवैध घटना न घट सके। आइए जानते हैं कि इसी सोमनाथ के इस मेगा डेमोलिशन के समय पर पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कहती है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़। આજે સોમનાથ મંદિર નજીકનો આ વિસ્તાર છે, કેટલા મકાનો છે અને ડિમોલેશન છે? નામદાર કોર્ટના આદેશથી આજે જે મંદિરની જે જગ્યા છે રુદ્રેશ્વર મહાદેવ અને એની આસપાસના ઘરો ટોટલ 40 જેટલા ફેમિલી છે એ તમામને જે મૂળ માલિક છે સોંપવાની પ્રક્રિયા અત્યારે ચાલુ છે। કોર્ટ દ્વારા કમિશન નિમવામાં આવ્યું છે અને કમિશનની હાજરીમાં પોલીસ સાથે રહી અને આ કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ છે। સર, આ જમીન એકચ્યુઅલી કોની? સોમનાથ ટ્રસ્ટની જગ્યા છે। ઘણા વર્ષોથી આ લીગલ મેટર હતી। 2003માં આનો ચુકાદો પણ આવી ગયો હતો અને ત્યાર પછી હમણાં કોર્ટ કમિશનની નિમણૂક થઈ છે અને કોર્ટના આદેશના અનુસાર અત્યારે કાર્યવાહી ચાલુ છે। જે ડિમોલેશન થશે સર, કોર્ટના હુકમ મુજબ કાર્યવાહી ચાલુ છે। અત્યારે કેટલી પોલીસ અહીંયા પર તૈનાત કરવામાં આવી છે? અત્યારે લગભગ 100થી વધારે પોલીસ છે, 10 અધિકારીઓ છે, ડીવાયએસપી, પીઆઈ, તમામ કાર્યવાહી શાંતિપૂર્વક રીતે ચાલુ છે। एक और संवाद सोमनाथ से ऊना धर्म प्रांत के मोथा गांव में जैसे ही दबाव काम हो रहा था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जहर निगल लिया था। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ही हुई घटना से वहां भगदड़ मच गई। ऊना पंथक के ग्रामीण इलाके से सरकारी ज़मीनों पर सालों से दबाव बना हुआ था और प्रशासन इस दबाव को हटाने के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। पिछले 2 दिनों में दबाव हटाने के लिए चलाए गए बड़े ऑपरेशन के दौरान एक दलित समुदाय के व्यक्ति को जहरीली दवा निगलते हुए पकड़ा गया और यह घटना प्रशासनिक तंत्र की आंखों के सामने घटित होने के कारण तंत्र में खलबली मच गई है और तंत्र को दबाव हटाने का काम तत्काल रोकना पड़ा तथा अधेड़ व्यक्ति को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे के उपचार के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया गया। सूचना मिलते ही नेता अस्पताल पहुंचे और प्रशासन की वाला दावला नीति के खिलाफ रोष जताया। इस संबंध में प्राप्त विवरण के अनुसार ऊना के मोथा गांव में सरकारी सर्वे नंबर 128 की भूमि पर पिछले 2 दिनों से दबाव बना हुआ था और इस दबाव को हटाने के लिए प्रशासनिक तंत्र और स्थानीय पंचायत अधिकारियों की मौजूदगी में दबाव हटाने की कार्रवाई की गई। कल दबाव हटाए जाने के बाद आज सुबह फिर से यानी दबाव हटाने की कार्रवाई की गई। उस समय दलित समुदाय के लोगों ने प्रशासन और पंचायत अधिकारियों से अनुरोध किया कि महोदय, पिछले 2 दिनों से प्रशासन द्वारा केवल दलित समुदाय के लोगों पर डाला जा रहा है, दबाव हटाया जा रहा है। अगर अन्य समुदायों के लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर दबाव बनाया जा रहा है तो उन लोगों को दबाव भी हटाया जाए, ऐसी मांग की गई। लेकिन प्रशासनिक तंत्र ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जहां दबाव को ध्यान में नहीं रखा गया और दबाव हटाने की प्रक्रिया जारी रखी गई। अचानक प्रेशर हटते ही मोथा गांव की निवासी 67 वर्षीय विजभाई कलाभाई सोदरवा प्रशासन पर व पुलिस की मौजूदगी में जहरीली दवा खाकर मौके पर ही गिर पड़े। जब नेताओं को इस बारे में जानकारी मिली तो विजभाई को तुरंत उपचार के लिए ऊना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर प्रेशर हटाने का काम चल रहा था तो सरपंच प्रतिनिधि भी अपनी बाइक लेकर आ गए और चलते चलते अस्मिताबेन सोदरवा जो गर्भवती थी उनके बिल्कुल नज़दीक से बाइक पर गुजरे और उनसे बात करते हुए कहने लगे कि आज तो बच गए, अब दोबारा नहीं बचेंगे। अस्मिता बहन घबरा गई और सड़क पर गिर गई। अचानक उन्हें दर्द हुआ क्योंकि वह गर्भवती थी और उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। और जब नेताओं को इन दोनों घटनाओं के बारे में पता चला तो वे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रशासन और पंचायत की ज्यादती के खिलाफ अपना रोष जताया और सर्वे नंबर 128 की जमीन पर दलित समुदाय के लोगों को दबाव पहुंचते ही हटा दिया गया, जबकि अन्य समुदाय के लोगों ने भी हजारों एकड़ जमीन पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया और पूछा कि अन्य दबाव क्यों नहीं हटाए गए। जब नेता इस पूरी घटना में सरपंच प्रतिनिधि की भूमिका में खिलाफ सवाल उठा रहे थे तो प्रशासन को भी दवा हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ी। जब इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में नजर नहीं आए
उपस्थित नेताओं ने भी ये भी आरोप लगाया कि जिन लोगों को दबाव हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे उनका दबाव नहीं हटाया गया और केवल दलित समुदाय के लोगों को का दबाव हटाया गया। उन्होंने मांग की कि अगर दबाव हटाना ही है तो गाँवों में सरकारी चरागाहों और सरकारी कचरे पर से भी दबाव हटाया जाए। उज्जवल भारत न्यूज़ देश की प्रखर आवाज़, रिपोर्टर महेश वाजा सोमनाथ के साथ मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। चैनल को देखते रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.